हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि अपनी पुलिस आरक्षक, एमपीएसआई एवं व्यापम के अन्य परीक्षाओं के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, उसकी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। जिन भी स्टूडेंट या जिन भी व्यक्तियों के अपने सब ग्रुप 2 और हमने सब ग्रुप 2 के तहत सब ग्रुप 4 के अपने जो एग्जाम हैं यदि, तो उनके लिए हम आज बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम रिव्यू लेके आ रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे हम आपके लिए उसके लिए भी और वीडियोस लेके आएंगे। तो आप सभी से बिल्कुल अनुरोध है कि जिस भी व्यक्ति का पेपर है वो हमारे उस रिव्यू के साथ जुड़े और जितना हो सके उसे शेयर करें और जितने भी अपने दोस्त यार हैं उनको भी उनके बारे में बताएं, जिससे आपको होने वाले आपके पेपर में मदद मिलेगी। जो आखिरी समय में अपन कुछ चीजें छूट रही होती हैं उनके बारे में अपन उसमें पूरी चर्चा करके आपको पूरा एग्जाम एनालिसिस आपको देंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इस तरह से अब हमने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो दे दी है। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमने बोला था कि नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे, तो हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी और जितनी क्लियरिटी के साथ हो सके हम आपके लिए हर एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है साझेदारी। साझेदारी को मतलब अपन इंग्लिश में तो जानते हैं क्या, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति आपका कोई व्यापार शुरू करेगा, ठीक है, कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करेगा लेकिन अकेला करेगा तो वो क्या साझेदार हो जाएगा? नहीं, तो उसके लिए क्या किसी एक पार्टनर की जरूरत होगी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, कि दो व्यक्ति अपने काम को साथ में करेंगे पर उसमें अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या समान इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों की जानकारी अपन को काय में मिलेगी, साझेदारी में। तो साझेदारी में आपको क्या देखना है कि सबसे पहले कौन व्यक्ति कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी आपका कितना टाइम पे डिपेंड करेगा कि किसी ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए कितने 12 महीने के लिए और किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए आपके कितने 5 महीने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि उसने एकदम डबल राशि इन्वेस्ट की है, ठीक है, और इसने आपको आधी राशि इन्वेस्ट की है। पर यहां पे ऐसा हो सकता है कि जो 10,000 वाले हैं उसको ज्यादा लाभ हो जाए और जो 5,000 वाला है उसको कम लाभ हो जाए। क्यों? क्योंकि इसकी राशि क्या थी, ज्यादा थी और समय कम था, और पहले वाले का क्या था, समय आपका ज्यादा था पर राशि कम थी। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका कैसा, समय और अपनी राशि के गुणनफल के उस पर डिपेंड करेगा क्या अपना कि आपको कितना इन्वेस्ट किया और कितना आपको लाभ हुआ। ठीक है, तो यहां पे हम आपको इतना सब बताने का मतलब ये है कि यहां पे जो आपको पहला क्वेश्चन हमारे पीछे दिख रहा है इसमें आपको ये चर्चा की गई है कि आपको लाभांशों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको इस सीधी पॉइंट की बात बता दे रहे हैं कि जब भी आपको लाभांशों का अनुपात ज्ञात करना हो तो आपको क्या पता करना है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट की राशि और समय की राशि का गुणनफल, ठीक है, और इन सभी राशियों का गुणनफल आपका क्या कहलाता है, लाभांश का अनुपात या लाभांश कहलाता है। ठीक है, तो अपन को लाभांशों का अनुपात ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, अपनी समय की राशि और अपनी काय की इन्वेस्टमेंट की समय की राशि और इन्वेस्टमेंट की राशि को क्या मल्टीप्लाई करके उनका अनुपात निकाल लेंगे तो वो क्या निकल आएगा, लाभांशों का अनुपात। ठीक है, ये चीज आई। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यापार को ए बी सी, ठीक है, A, B, C मान के चलना है, ABC क्रमशः 5, 4, 5 और 3 में निवेश करते हैं। ठीक है, व्यापार में अपन क्या 4, 5 और 3 मतलब 4:5:3 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, वो निवेश कर रहे हैं। मतलब पहले ने जितनी राशि बनाई होगी उसको अपन 4 मान लेते हैं, दूसरे को 5 और तीसरी को क्या मान लेते हैं, 3। ठीक है, निवेश करते हैं। यदि उनके समय का अनुपात 5, 4, 2 है, ठीक है, और वे यदि 5, 4 और 2 के अनुपात में क्या करते हैं, अपना समय के अनुसार निवेश करते हैं तो उनका लाभांशों का अनुपात क्या हुआ। तो अब भी हमने बताया लाभांशों का अनुपात क्या होता है, आपने निवेश गुणा समय का गुणनफल। ठीक है, तो आपका क्या आ जाए, A, B और C। यहां से स्टार्ट किया तो आपने यहां पे क्या हो गया, ये आ गया आपका रुपए। ठीक है, तो यहां पे इतने 4 किया, ठीक है, यहां पे इतने समय कितना दिया और समय कितना हो जाएगा, इसका समय आपने देखा 5। ए ने 4 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया 4 के अनुपात में और समय कितना लिया उसने 5, और बी ने 5 के हिसाब से इन्वेस्ट किया और समय कितना लिया 4 के हिसाब से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के हिसाब से इसने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे समय रुपए में और समय कितना लिया 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात इनका क्या कर दो, गुणा। किसी की इच्छा x है तो x लगा लो, बाकी आगे जाके x तो क्या होने वाले, कटने वाले हैं। ठीक है, तो अनुपात क्या बन जाएगा आपका 4 पंचे 20, यहाँ भी 4 पंचे 20 और यहाँ पे 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आई। अब यहाँ पे देखिए ये अनुपात है क्या, तो आपने बोला नहीं क्योंकि इसमें क्या है, सभी में एक कॉमन गुणनखंड पाया जा रहा है, तो अपन ने 2 से और कर दिया, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 धाम 20, 2 धाम 20
और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 6। अब यहाँ तीनों में कोई किसी संख्या से भाग जा रहा तो नहीं, तो इसका अनुपात क्या बन गया 10 10 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीजें ध्यान रखना है। तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा, जो भी आपको पैसा लाभ के रूप में प्राप्त होगा वो इन सभी तीनों में कैसा बटेगा, इसको 10 हिस्सा मिल जाएगा उसका, इसको भी 10वां हिस्सा मिल जाएगा और इसको क्या मिलेगा, तीसरा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। पूरी राशि को आप कितने भागों में, 3 भागों में तोड़ेंगे तो आपको इतने हिस्सा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आई कि जब आपको लाभांशों का अनुपात निकालना है तो उसमें अपनी राशि और समय के क्या गुणा करके उनका क्या अनुपात बना के आपको बता देना है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे क्या मिल जाएगी, आपको यहाँ पे अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे आने वाला क्या कि 2 वर्ष के व्यापार में 2 वर्ष के व्यापार में ए और बी ने कितने 20,000 और 25,000 रुपए लगाए, तो उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे आपको लाभांशों का अनुपात पूछा गया और राशि दे दी गई सीधी, ठीक है। और बोला गया है व्यापार कितने हैं, 1 वर्ष के व्यापार में ए और बी ने कितने 20,000 और 25,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई चर्चा नहीं है तो आपको ये क्या मान के चलना है हमेशा कि आपके जब चर्चा नहीं है तो आपने ये मानना है कि किसी व्यक्ति ने कितने 1 वर्ष का व्यापार किया है, वो कितने समय के लिए किया है, पूरे 1 समय के लिए किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 व्यक्तियों ने 1 वर्ष के लिए, एक ने 20,000 लगाए, एक ने 25,000 लगाए, तो उनका लाभांशों का अनुपात क्या होगा। तो हमने अभी बताया था क्या, आपकी रुपए की राशि और समय की राशि का गुणनफल और दूसरे की समय की राशि और अपनी रुपए की राशि का गुणनफल, उनका क्या कहला जाएगा, लाभांशों का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2,000 गुणा कितने समय के लिए, 1 वर्ष, यहाँ भी 25,000 कितने समय के लिए, 1 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अनुपात निकाला, 3 0 से 3 0 कट गए और 1 से 1 कट सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 को तो ही मतलब है नहीं, यहाँ पे बचा क्या 20 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 चौके 20 और 5 25 कितना आया 4:5 के अनुपात में क्या निकला है आपका, इसका अनुपात निकला है, ठीक है। 4:5 के अनुपात में क्या निकला, आपका लाभांश निकला है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इनका जो लाभांश है वो किस अनुपात में लगा, 4:5 कि यानी जितनी भी राशि आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगी, ठीक है, वो आपको कितने 4 और 5 के अनुपात में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज है, आपको लाभांश इस तरीके से निकालना है और पूरा काम इसी पे बेस होगा आपका। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इन्हीं चीजों पे बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपन अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन किसी व्यापार को ए ने 15,000 रुपए लगाकर शुरू किया, 3 माह बाद बी के शामिल होने से उनके लाभांशों का अनुपात 1 वर्ष बाद 5:9 प्राप्त होता है, तो बी ने कितनी राशि लगाई। देखिए सरल सवाल है तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, तो इसको सरल तरीके से हल करना है। हम हर टाइप में आपको अलग अलग टाइप देने की कोशिश करेंगे और उसके बाद यदि आपको कुछ सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको मतलब ये है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इनको अलग अलग तरीके से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो जितना हो सके हमारे साथ बराबरी से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हम यहाँ पे आपको फिर बता रहे हैं कि हम बिल्कुल वही चीज पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ भी आलतू फालतू चीज आपके लिए नहीं बता रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। किसी व्यापार को ए ने 15,000 रुपए लगाकर शुरू किया, 3 माह बाद बी के शामिल होने से उनके लाभांशों का अनुपात 1 वर्ष के बाद कितना आपका 5:9 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए के बारे में चर्चा नहीं की गई कि ए ने कितने समय तक, जब आपको चर्चा नहीं की गई है तो आपको यह मानना है कि ए ने स्टार्ट शुरू से किया है और 1 वर्ष तक क्या करता रहा, काम करता रहा, ठीक है। तो आपने माना क्या कि 15,000 ए ने कितने समय के लिए लगाए, 12 माह के लिए, ठीक है। और जो अपना बी है ये हो गया ए। अब यहां पे चलते हैं बी जो है 3 माह के बाद बी शामिल होता है, ठीक है। 3 माह के बाद शामिल हुआ, सबसे पहले आपको कितने माह के बाद शामिल हुआ, वो 3 माह के बाद, ठीक है। 3 माह के बाद शामिल हुआ तो उसने काम कितना किया, तो आपने हिसाब लगाया 3 माह के बाद शामिल हुआ मतलब क्या, यदि 1 से आप मान लो 3 माह निकल गए तो बचे कितने, आपने बोला 9, ठीक है। तो बी ने कितने माह काम किया, 3 माह के बाद बी शामिल हुआ और वर्ष के अंत तक काम किया, तो वो 9 माह के लिए शामिल हुआ। और यहाँ पे आपको राशि नहीं पता तो अपन क्या मान लेंगे, x रुपए लगाए उसने, क्या लगाए, x रुपए, जिससे उसका लाभों का अनुपात कितना हो गया, 5:9, ठीक है। ये जम गया, बस इसको हल कर दीजिए, कैसा, 15,000 गुणा 12 बटे में 9 गुणा
x बराबर क्या आ जाएगा 5/9। ठीक है, इसको आपने हल करना शुरू किया। 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15 और यहाँ पे आपका कुछ कट रहा, हाँ 9 से 9 ये कटा। अब आपका कुछ कट रहा है नहीं, 9 कितना हो गया 12 तिया 36 और 3 0, 36,000 रुपए उसने क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। क्या 36,000 रुपए उसके इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसने कितने 9 माह के लिए कितने रुपए लगाए हैं, 36,000 रुपए लगाए हैं। इसीलिए उसको क्या है, इसने 15 लगाया 12 के लिए, उसने 9 लगाया 36 के लिए, इसीलिए उसको क्या ज्यादा लाभ भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको हल कर देना है। तो जो पूछा जाएगा वो आपको आंसर देना है, जिससे आपको कभी भी कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सरल है, इसीलिए हम छोटे छोटे भागों में आपको वीडियो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आपको पढ़ते समय दिक्कत ना हो कि एक साथ इतना सारा पढ़ा दिया अपन कैसे मैनेज करें। इसीलिए आपको हम हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं कि जिससे आप पे लोड भी ना हो और अपना काम बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी व्यापार को ए 16,000 रुपए लगाकर शुरू करता है और 4 माह के बाद बी 24,000 लगाकर शामिल हो जाता है, तो उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा। फिर से आपका एक पुराना क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, एक हमने यहाँ पे लाभांशों की सहायता से अपन ने रुपए निकालने सीखे, इस बार अपन पहले अनुपात बनाना सीखते हैं जब आपको अलग से पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ए और बी के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, ए और बी के बारे में चर्चा हो रही है। ए ने कितने हजार रुपए लगाए, आपने बोला सर 16,000। ठीक है, 16,000 रुपए लगाए। ठीक है, और फिर आपको अगला है कि और 16,000 रुपए लगाए और 4 माह के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे 4 माह के बाद कितने, 4 माह के बाद बी जो है 24,000 रुपए लगाकर शामिल होता है, तो उनके लाभांशों का अनुपात। अब ए के बारे में फिर से हमने बोला कोई चर्चा नहीं, तो कितना मान लो कि उसने अपनी 12 माह के लिए पूरा पैसा लगाया, मतलब 1 वर्ष के लिए। अब 4 माह के बाद कौन शामिल हो गया आपका बी, कितने 24,000 के लिए। तो 4 माह के बाद, तो अपन को 4 से कोई मतलब नहीं, अपन को यह समझना है कि 4 माह के बाद तो शामिल हुआ, पर उसका पैसा कितने दिन के लिए लगा रहा। तो आपने साहब 4 माह के बाद आपका शामिल हुआ, साल में होते कितने दिन है, अब माह है आपको पता है 12 में से 4 का कितने बचेंगे, आपको 8 बचेंगे। ठीक है, यदि ये याद नहीं है तो ये हम कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ा चुके हैं, तो उसमें जाके देख लीजिए कैलेंडर में आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। ठीक है, हर चीज को अपन को प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलना है। तो यहाँ पे आपने हल करना शुरू किया। अब आपने यहाँ पे हल किया कैसा कि अपन को जो कट रही है वो काट दीजिए, इनके बीच में क्या चाहिए, अब अनुपात चाहिए। तो यहाँ पे हमने काटना शुरू किया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्लियर, 3 0 से 3 0। ठीक है, ये भी कैंसिल। अब बचा क्या आपका 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये पूरा पूरा कटता जा रहा है। फिर 2 से ये गया, 2 से ये गया। इस तरीके से आपने देखा कि दोनों में आपका क्या बच रहा है, कुछ नहीं, मतलब क्या बच रहा है, 1। तो दोनों में आपका लाभांशों का अनुपात क्या होने वाला है, 1 अनुपात 1। ठीक है, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 से 2 ये गया। तो हर तरीके से आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा प्रॉपर 1 अनुपात 1 में उसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी है कि कोई व्यक्ति कम राशि लंबे समय के लिए लगाता है तो भी उसको उतना ही लाभ हो रहा है, और कोई ज्यादा राशि कम समय के लिए लगा रहा है तो भी आपका लाभ बराबर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके समय और राशि पर डिपेंड करेगा कि उसे क्या लाभ होना है, क्या हानि। ठीक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो इजी तरीके से पढ़ते चलिए। एक क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा, इतना बड़ा देखने में मिलेगा कि आपको आधी स्क्रीन भरी मिल जाए, तो डरना नहीं है, बस एक बार जमा के तो देखिए, आंसर बिल्कुल चुटकियों में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ए 24,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है और कुछ माह बाद 30,000 रुपए लगाकर बी शामिल हो गया, मतलब बी कुछ माह बाद 30,000 रुपए लगाकर शामिल होता है। तो 1 वर्ष बाद उनके लाभांशों का अनुपात कितना हो गया, 6 अनुपात 5 होता है। तो बी के निवेश का समय क्या है। अब देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन, तो हम वही बोल रहे हैं भैया कि हम आपको हर प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भैया हम लोग कुछ अलग और हटके चीज लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़िए जितना हो सके। चलिए देखें, ए जो है 24,000 रुपए लगाकर काम को शुरू करता है, तो यहाँ पे ए के बारे में चर्चा हो गई और ये हो गई बी के बारे में चर्चा। ठीक है, ए और बी के बारे में चर्चा हो गई। ए जो है 24,000 रुपए लगाकर क्या करता है, शुरू करता है। ठीक है, 24,000 रुपए लगाए
अब यहाँ पे आपने देखा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि ए जो है पूरे 12 माह तक कार्य करता रहा, तो इसे क्या कर लगा देंगे अपन 12 माह। ठीक है, अब बी के पास आए, बी कुछ माह बाद, तो हमने माना क्या कुछ माह बाद, ठीक है, कुछ माह बाद 30,000 रुपए लगाकर शामिल हुआ। ठीक है, तो हमने माना कि उसने अपना क्या 30,000 रुपए यहाँ पे कुछ माह बाद लगाए हैं, तो वह कुछ माह बाद क्या हो जाएंगे आपके, हमने माना कि उसने कितने माह बाद लगाए हैं, x माह बाद। नहीं, यहां पे हम क्या लगा रहे हैं, सीधा x का क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमने यहां पे b को x माह के लिए क्या लगवा दी, राशि लगा दी। ठीक है, x माह के लिए क्या राशि लगा दी। ठीक है, तो आपने यहां पे ये मान लिया और आपसे अनुपात कितना बन जाएगा 5:6। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहले हमने क्या किया है कि ए ने 24,000 रुपए लगाए हैं 12 माह के लिए, फिर आप बी के बारे में आए तो बी ने जो है आपके 30,000 रुपए लगाए। ठीक है, बी ने कितने लगाए आपके 30,000 रुपए, वो कितने के लिए, हमने माना कि उसने x माह के लिए उसने क्या लगाए 30,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, तो यहां पे आप इसका अनुपात बना दीजिए, यहां पे आप क्या 24,000 बटे गुणा में कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 30,000 और गुणा में कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 5/6। ये आपने पूरा जमा दिया, बस एक लाइन में जमाना है, कुछ नहीं, कभी गलत नहीं होगा ये। ठीक है, आप हल कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो पहले काट दो। ठीक है, यहाँ पे आपने काटा किसको 600, 6×5 30 और 6 चौके 24। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब निष्पास को इस पास से काट दें तो कभी मत काटना, क्यों, वो उस तरफ बराबर में ऊपर है और ये बराबर के नीचे है, तो नीचे नीचे के कट जाएंगे जब बराबर लगा, ऊपर ऊपर के, और जब एक ही पक्ष में है तो बराबर बराबर कट जाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको हल करना शुरू करते हैं आगे और देखते हैं कोई चीज कट रही क्या। तो आपने देखा कि अभी तो कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 5 और 6। ठीक है, तो अब x बराबर अपन ने निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपने इसको हल किया कितना आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 गुणित गए 4 गुणित गए 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का मान निकालने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव आता नजर आ रहा है। ठीक है, एक वर्ष के बाद यहाँ पे देखिए हमने गलती क्या रखी है, आपको दिख गई होगी, हमने गलती देखिए एक गलती की, लाभांशों का अनुपात क्या कर दिया हमने, पलट दिया, सवाल क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ी सी मिस्टेक आपको सवाल का आंसर बदलने के मजबूर कर सकती है, इसीलिए ध्यान से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात क्या था आपका 6 और 5 का अनुपात था, हमने क्या लिख दिया 5-6। ठीक है, तो वही बात हो गई कि हमें देने थे 100 दे दिए 1, गलत हो गया ना, कि आप वही तो बोले पलटे ही तो है सर, पलटने में तो सब कुछ काम हो जाता है। तो इसको आपने फिर से हल किया 24,000 गुणा 12 बटे में 30,000 गुणा x बराबर कितना 6/5। अब देखिए अब पूरा आंसर बिल्कुल अच्छा प्यारा सा आंसर आने वाला है। 3 जीरो कटे, आपने यहां से काटा कितना 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 30 और 6 चौके 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 4 दूनी कितना हो रहा है 8। x का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया, x का मान कितना आ गया 8, बस यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 8 रुपए। तो जो चीज है वही चीज आपको बताते चलना है और करते चलना है, कभी भी कोई भी परेशानी दिक्कत आपको नहीं होगी। एकदम आसान तरीके से आपको हल करना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। जो आपसे पूछा गया था वो, अब यदि आपसे पूछ लेते क्या कि बी के निवेश का समय क्या है, तो आपको तो 8 आ गया। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि बी कितने वर्ष कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो आपको पता है उसने 8 माह के लिए निवेश किया है। ठीक है, 8 माह के लिए निवेश किया है, तो वह कितने समय के बाद शामिल हुआ, तो आपको पता है 8 माह के लिए उसने काम किया, कितने समय बाद हुआ होगा 4 माह के बाद हुआ होगा, तो आंसर क्या लगा दोगे 4। तो जो चीज पूछा जाए वो आपको बताते चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी तरीके से हल हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यापार को ए 36,000 रुपए लगाकर शुरू करता है और कुछ माह के बाद बी 35,000 रुपए लगाकर शुरू होता है या शामिल होता है। ठीक है, तो एक वर्ष के बाद उनके लाभांशों का अनुपात 18/35 हो,
तो बी कितने समय बाद शामिल हुआ। ठीक है, तो यहां पे फिर से बिल्कुल 18/35 अजीब सी और बड़ी सी संख्या आई है, पर आंसर आपको आंखों में आ रहा है। यदि कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो बराबर में निकाल देगा। तो आपको यहां पे पता है ये 36 है, 36 क्यों, तो यहां पे पूछा क्या गया है, बी कितने समय बाद क्या हुआ है, शामिल हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि ए ने 36,000 रुपए लगाए, कितने समय के लिए, 12 माह के लिए। ठीक है, और यहां पे हमने क्या माना कि बी जो है वो कितने समय के लिए आया, 35,000 रुपए लगाए उसने अपने कितने समय के लिए, एक्स समय के लिए। कितने, एक्स समय, तो ये अपन निकालेंगे उसका कुल समय। और यदि आपको निकालना है डायरेक्ट तो उसे क्या लिखेंगे, 12 माइनस एक्स माइनस 12 माह। ठीक है, या 12 माइनस एक्स लिख लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, शामिल होने का समय। ठीक है, तो वही अपन निकाल रहे हैं। हमने पिछले सवाल में भी बताया था कि आपको किस तरीके से निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18/35, ये जमाया हमने पूरा सवाल। ठीक है, 18/35 ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखो इसको हल करना शुरू किया। बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे 35 एकम 35, 35 एकम 35, खत्म। 8, 18 एकम 18, 18 दूनी कितना हो रहा है, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 24। x बराबर कितना आ गया, 24। और यहाँ पे ये क्या आया है आपका माह। ठीक है, तो बी कितने समय बाद शामिल हुआ। ठीक है, तो आपने उसने काम कितना समय किया है, उसने काम किया है 24 माह। ठीक है, उसने काम टोटल हमने बोला था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 1 वर्ष के लिए था, तो यहाँ पे हमने उसका 1 वर्ष के लिए नहीं था ना, हो के यह क्या निकला, उसका कुल समय निकाला। हमने यहाँ पे x को क्या माना कि उसने कितने समय तक काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने माना कि आपको उसने कितने समय तक काम किया है, 24 माह तक काम किया है। ठीक है, और वह व्यापार में आपको कितने समय बाद शामिल हुआ है। ठीक है, व्यापार में आपको कितने समय बाद शामिल हुआ है, तो व्यापार में भाई यहाँ पे देखिए, व्यापार में वह कितने समय बाद शामिल होगा, तो आपको पता है कि वो पूरा काम 1 वर्ष के लिए पूछा गया, तो 24 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। तो वह 12 माह बाद तो क्या हुआ है, व्यापार में शामिल हुआ है। ठीक है, 12 माह बाद क्या हुआ है, वो व्यापार में शामिल हुआ है, और साथ ही साथ उसने टोटल आगे काम कितने, 24 माह किया, मतलब कितने, 2 साल तक और काम करता रहा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो है 36,000 रुपए लगा के अकेला 1 माह तक काम करता, 1 वर्ष तक काम करता रहा, तो वहां पे उसका लाभ कितना हो गया आपका, पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो शामिल हुआ, ठीक है, तो कितने समय बाद आपने हिसाब लगाया कि वह 24 माह काम किया, तो वो कितने, 12 माह के बाद क्या हुआ होगा, शामिल हुआ होगा। ठीक है, वो 12 माह के बाद शामिल हुआ होगा। ठीक है, आपने कितना, 12 माह निकाला। इस तरीके से आपको याद रखना कि कोई काम आपका चला होगा लगभग 3 साल, लेकिन आपसे पूछा क्या बी कितने समय बाद शामिल हुआ, तो आपको यहां बताना है कि 12 माह जब ए ने काम खत्म कर दिया तब कौन शामिल हो गया, आपका बी शामिल हो जाएगा। और वो कितने समय तक करेगा, 24 माह तक करेगा। ठीक है, 24 माह तक करेगा, हो सकता है अकेला करता रहा, इसीलिए उसका लाभांश भी कैसा दिख रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जब भी कोई चीज पूछी जाए तो आपको इसी तरीके से हल करना है। हमने आपको तरीका बता दिया है। अब यदि आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, कमेंट करते रहिएगा, पर काम के कमेंट करना है। ठीक है, पर जितना हो सके करते रहिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से हल किया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने आ रहा है फिर से कि किसी व्यापार को ए 25,000 रुपए लगाकर शुरू करता है और बी कुछ माह बाद 24,000 रुपए लगाकर शामिल होता है, तो उनके लाभांशों का अनुपात 5:2 है, तो बी कितने समय बाद आया। तो फिर से वही क्वेश्चन, कितने समय बाद आया। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, ए ने लगाया कितने, 25,000, कितने समय के लिए हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया 12। ठीक है, 12 वर्ष, 12 माह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वर्ष मान लिया, और बी आपका 24,000 के लिए आया, और उसने अपना काम कितने समय तक किया, आपने माना x समय तक किया। क्या किया, x समय तक किया। ठीक है, तो यहां से और उनका अनुपात कितना बन गया, 5:2। ठीक है, अपन हल करते हैं, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा आपका, 24,000। ठीक है, गुणा में कितना आ रहा है, 12, और गुणा में क्या आ रहा है, x बराबर कितना, 5/2। ठीक है, तो इसको आपको क्या हल करना है। ठीक है, इसको आपको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं कि अब इसका जो जो कटने वाला होगा वो अपन काट देते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि क्या 5 से कट रहा है, 5 25। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो चले ही जाएंगे। ठीक है, 5 से ये काट दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो x की वैल्यू कितनी आती नजर आ रही है, 5। x को यहाँ पहुंचा देंगे तो वो 5 x बराबर 5 या 5 बराबर x, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब आपसे बोला है b कितने समय बाद आया।
ठीक है, बी कितने समय बाद आया, तो आपने यहाँ पे ये निकाला है क्या 5, जो आपने निकाला कि बी ने 5 क्या किया है, 5 माह के लिए काम किया है। ठीक है, तो बी कितने समय बाद आया, आपने माना है क्या व्यापार हमने 12 माह किया है, 12 माह से 5 माह आपने क्या किया है, बी जो है आपका कितने 7 माह बाद आया होगा। ठीक है, कितने आपके 7 माह बाद आया होगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 7 माह। ठीक है, बी कितने समय बाद आया, तो आंसर क्या देना है 7 माह। और यदि पूछते बी कितने समय तक काम किया तो वो आता 5, लेकिन कितने समय बाद आया तो आपको आंसर देना है 5 माह। ठीक है, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, इसीलिए हम ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन और न्यू तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके लिए लेके आए। तो आंसर क्या बना 7 माह, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब चलते हैं हम अपने आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी व्यापार को ए 15,000 रुपए लगाकर शुरू करता है और 3 माह बाद बी 25,000 रुपए लगाकर शामिल होता है, तो 1 वर्ष के बाद कुल 9,000 रुपए का लाभ होने पर उनके हिस्से क्या होंगे। इस बार क्या पता करना है, आपको हिस्से पता करना है। तो आपको दोनों तरीके पता है, सबसे पहले अपन क्या पता कर लेते हैं, उनके अनुपात, फिर अनुपातों की सहायता से अपन उसके हिस्से कर देंगे। क्यों अनुपातों का, आपको अनुपात कैसे पता करने थे, हमें फिर से याद है क्या कि आपको याद है कि सर ने बताया था कि यदि आप उनके समय का और राशि का गुणा और बी के समय और राशि का गुणा करके आप उनका अनुपात बना दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपका अनुलाभ का अनुपात बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने हिसाब लिया क्या, ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ए ने कितने 15,000 रुपए लगाए, कितने समय के लिए आपने माना, कुछ नहीं दिया तो आपने माना 12 माह के लिए लगाए। और बी ने आपके कितने 15,000 रुपए लगाए, बी ने लगाए 25,000 रुपए, 25,000 लगाए कितने समय के लिए, 3 माह बाद, मतलब 3 माह बाद आया, मतलब आपके 12 माह होते 3 माह बाद आया, मतलब कितने माह के लिए लगाया उसने 9 माह के लिए लगाए। ठीक है, जिससे उनके कुल लाभ कितना हुआ 90। ठीक है, जिससे उनका कुल लाभ कितना हुआ 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुणा में है 3 से ये 3 गए। ठीक है, फिर 5 25 और 5 3 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पूरा हिसाब लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनुपात क्या बचा 4 और यहाँ पे क्या बचा 5। ठीक है, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे कितना है 9,000। ठीक है पूरा, आपने बोला हाँ है, तो बस आपने इनका योग किया, कितना आ गया 4 और 5 कितना हो गया 9x, तो 9x बराबर कितना आ गया 9,000। ठीक है, 9x बराबर क्या आ गया 9,000। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 1,000। क्या आ गया आपका 1,000, x बराबर क्या आ गया 1,000। बस ये आपने बना लिया, x बराबर आ गया 1,000। अब इसको हल कर दीजिए। ठीक है, अब आपको हिस्सा बताने, तो आपको पता है x का मान 1,000 आ गया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a को कितना मिला है आपको 4, तो 4 में आप क्या गुणा कर दोगे 1,000 से, तो कितना आ जाएगा a का हिस्सा आ जाएगा 4,000। और b को कितना दिख रहा है आपको 5, तो b में आप कितने से गुणा कर दोगे, b में आप कर दोगे फिर से 1000 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 5,000। तो आंसर क्या बन गया आपके, a बराबर 4,000, b बराबर 5,000। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 5,000 और 4,000। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन इजी तरीके से हल किया, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर अगले क्वेश्चन के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, ठीक है, कि ये किसी व्यापार को ए कितना 25,000 रुपए लगाकर शुरू करता है। यदि व्यापार 1 वर्ष का हो और बी 30,000 के साथ व्यापार खत्म होने के 3 वर्ष पूर्व शामिल हो, तो उनका अनुपात क्या होगा। तो फिर से अनुपात के बारे में चर्चा हुई। फिर से देखिए, आप सोच रहे हैं फिर से ये अनुपात पूछने लगे, तो हम आपको रिकॉल कराना चाहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो तो वो भूल तो नहीं रहे हो। हर चीज का क्वेश्चन का आपको लॉजिक समझना है कि आपको अलग अलग वेराइटी भी समझ में आए और आपको क्वेश्चन के बार बार रिकॉल भी होता जाए कि हर बार कुछ नया जरूर पूछ रहे हैं हम क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कि आपने देखा कि ए जो है आपका कितने रुपए लगा के आया 25,000। ठीक है, कितना 25,000 रुपए लगा के शुरू करता है, कितने समय के लिए 12 माह के लिए। क्यों, क्योंकि पूरा उसने काम किया है। अब बी के बारे में चर्चा करें। बी जो है 30,000 रुपए लगाता है, कितने लगाया उसने 30,000 रुपए। ठीक है, यहां पे लगा 30,000 रुपए लगाता है और
क्या व्यापार खत्म होने के 3 माह पूर्व वो शामिल हुआ है। मतलब व्यापार खत्म होने के 3 माह, व्यापार कितने समय का बताया आपने, 1 वर्ष का, ठीक है, और व्यापार खत्म होने के 3 माह पूर्व वो शामिल हुआ, मतलब कितने समय के लिए शामिल हुआ, 3 ही माह के लिए शामिल हुआ। यानी वही बात है कि आपको 12 वर्ष काम करना था, आप 9वें वर्ष आए तो आपने कितने माह काम किया, ठीक है, 12 वर्ष काम करना था, आप 9वें वर्ष आए, ठीक है, तो आपने कितने वर्ष काम किया, 3 वर्ष काम किया। वही आपको घुमा के कहते कि आपको काम खत्म होने के मात्र 3 वर्ष पूर्व ही आप शामिल हुए हैं, तो कितने वर्ष तक काम किया आपने, वर्ष तक काम किया, 3 वर्ष तक। तो वही चीज है जो पूछा गया वही आपको बस कर देना है। गुणा इसमें किससे करना है, 3 से, ना कि 9 से। यही चीज समझना है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को आगे पीछे कर करके दे रहे हैं, जिससे आपको कोई चीज में दिक्कत ना हो। यहाँ का 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है, फिर और काटा आपने, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 4 आ गया, ठीक है, फिर और कट रहा है, आपने देखा हाँ 5 25, 5 छक्का 30, ठीक है, 5 25, 5 छक्का 30, फिर 6 से आपने और काटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आया 5 दूनी 10, और अनुपात में क्या बचा 3, तो अनुपात क्या बचा 10 और 3 का अनुपात बचा, ठीक है, 10 और 3 का अनुपात बना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी किया। तो जो चीज आपसे पूछते जा रहे हैं वो अपन करते जा रहे हैं, जिससे अपन को क्वेश्चंस में कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं हो रही, एकदम इजी चीजें हैं, तो इजी तौर पे पढ़ते चलना है, जिससे आपको कभी भी सवालों में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापार को ए 25,000 रुपए लगाकर शुरू करता है, उसके 5 माह बाद बी 24,000 रुपए लगाकर 2400 रुपए लगाकर शामिल होता है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश कितना हो 7800 रुपए हो तो बी का अंश क्या होगा, ठीक है। यदि आपको देखते हैं यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि बी जो है 24,000 रुपए लगा के शामिल हुआ होगा, या 2400 नहीं हो सकता, ठीक है। अपन इसको सॉल्व करेंगे, और यदि आपका यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई समस्या समझ में आएगी अपन को, तो यहाँ पे अपन क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे, ठीक है। कि यदि अपन का क्या संख्या एकदम रूटेड हुई या अपन की पॉइंट में घुसने लगी तो अपन मान के चलेंगे कितना, 0 और मान के चलेंगे, ठीक है। तो वो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन है, अभी अपन इस टाइप का किया था वही अपन करते हैं। ए जो है किसी व्यापार को कितना, ए किसी व्यापार को ए 25,000 रुपए लगाकर शुरू करता है, ठीक है, और बी 5 माह बाद आपका शामिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ए ने जो है 25,000 रुपए लगाकर क्या किया है, अपने व्यापार को शुरू किया है, 25,000 रुपए लगाकर किसी अपने व्यापार को क्या किया है, शुरू किया है। तो कितना हो गया 25,000 के हिसाब से, आपने माना कि उसने 12 माह के लिए लगाया, ठीक है। फिर बी जो आया, बी ने क्या किया, बी जो आया उसने अपना कितना 5 माह बाद उसने कितने मान के चलेंगे हम, 24,000 रुपए लगाए, ठीक है, 24,000 रुपए लगाए, तो ए का हो गया, ये हो गया बी का। अनुपात ज्ञात कर रहे थे अपन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25,000 गुणा में 12, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 24,000, और गुणा में कितना आ गया आपका 7 क्यों आया, क्योंकि 12 माह का काम है, 5 माह के बाद आया, आप कितने समय तक किया, 7 के लिए अनुपात बनाया, अनुपात कितना आया, ये 3 गया, यहाँ भी 3 गया, ठीक है। फिर आपने और काटा, यहाँ पे और कुछ कटा था क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 12 से काटा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, ठीक है, और 12 दूनी कितना हो गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे बचा आपका 25, और यहाँ पे बचा 7 दूनी 14, कितना बचा 25 और 14, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात कितना बन रहा है, इन दोनों का योग, इनका आपको क्या दिया गया 7800 रुपए का कुल लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे योग क्या हो गया आपका, यहाँ पे योग हो गया आपका 39, कितना हो रहा है 39, और यहाँ पे कितना हो रहा है 78, ठीक है। और यदि समझ में ना आए तो इसमें क्या लगा लो, एक्स लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे 39 का मतलब 39 दूनी 78, कितना आ गया आपका, कितना आ गया, आपने हिसाब लगाया कि 200 रुपए आ गया, ठीक, x बराबर 200 आ गया, ठीक है। तो x का मान 200, तो अब यहां से b का हिस्सा पूछा जाएगा, तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 14x, मतलब कितना आ जाएगा 14 गुणित गए 200, मतलब कितना 14 दूनी 28, कितना आ जाएगा 2800 रुपए, क्या आ गया बी का हिस्सा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो हम आपको यहाँ पे हर एक प्रकार के क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। अब किसी के मन में ये है कि सर हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखे हैं, तो पहले आपको यहाँ पे हम आपको
आज की क्लास में बिल्कुल इजी पार्ट लेके आए हैं। हमने यहाँ पे एक एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, जिससे आपको कभी भी आगे कोई समस्या नहीं गई। तो यहाँ पे हमने आज के टॉपिक में हमने सभी छोटे छोटे क्वेश्चनों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो हमारे आपके लिए हम देने वाले होमवर्क में। ठीक है, ये आपको ये होमवर्क में है, एकदम ईजी तरीके से आपको इसको अटेंड करना है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको हम कल टफ से टफ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिससे आपको हो सकता है बिल्कुल दिमाग में एकदम गर्म हो जाए और दिमाग एकदम भाप छोड़ दे। ठीक है, आपको परेशान जाए, इसीलिए आज आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इन सवालों को हल करते रहिए। और इससे आई टाइप में बेसिक क्वेश्चन जो मिले तो आपको उनको हल करना है। क्यों? क्योंकि कल हम टफ से टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिससे आपको उनको हल करते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम समाप्त करना चाहेंगे, पर उससे पहले हम आपको फिर से बोलेंगे क्या कि आप हैं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस नाम के चैनल पर। ठीक है, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस नाम के चैनल पर जो आपके लिए हर तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से कंपटीशन एग्जाम की बिल्कुल एक एक क्लास आपको हर टॉपिक से दे रहा है और 1 बाय 1 करके आपको प्रैक्टिस करा रहा है, जिससे ना आपको कोई दिक्कत होगी ना कभी परेशानी होगी और आपको बिल्कुल भविष्य एकदम सुनहरा होने वाला है यदि आप हमारे साथ बराबर तरीके जुड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, बस क्या करना है, आपको हमारे जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा और अच्छा हो सके तो बाजू में एक वो घंटी जैसी आती है जिसे अपन घंटा बोलते हैं, उसको क्लिक कर दीजिए, वो टन टन आने लगेगा आपका रोज टाइम टू टाइम, तो वो भी क्लिक कर दीजिए, तो आपको रोज नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ उस पर कमेंट भी करते रहिए कि आपको क्या समझ में आया, क्या पसंद आया, क्या नहीं आया। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। साथ ही साथ आखिरी में एक बार और बोल रहे हैं कि हमारे जो एट प्रेजेंट टाइम में आज से स्टार्ट हुए हैं अपने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर जो स्टार्ट हुए उसके रिव्यू आपको मिलने लगे होंगे। ठीक है, तो आपको उसको भी देखते रहना है, जिस भी व्यक्ति का पेपर है उस पे आपको बराबर काम करते रहना है। ठीक है, इस तरीके से हम आज की क्लास को विदा लेना चाहेंगे और आपके भविष्य की अच्छी से अच्छी कामना करते हैं। और आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।